हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट 1। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम जो है आपको सिलेबस के बारे में पूरा एक्सप्लेन किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जो मेरा लिमिट वाला चैप्टर है वहाँ से। ठीक है, तो इससे पहले हम एकदम बेसिस, जो कि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन सब के बारे में जो हम पढ़ाएंगे आप जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट मेरा कांस्टेंट क्या है? ए सिंबल विच रिटेन द सेम वैल्यू थ्रू आउट ए सेट ऑपरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जिसे हम चेंज ना कर सकते हो। मीन्स देखो, जैसे आप अपने पास कोई एक इक्वेशन है 2x + 3y, 2x + 3y राइट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें मेरा जो 3 है और 2 है और ये 0 है राइट साइड। यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हो, मतलब राइट साइड में कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये सभी हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। और जो मेरा x है और जो इधर y है, ये मेरा क्या है? ये मेरे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझो। फिर देखो आगे क्या है? वेरिएबल्स है हमारे। ए वेरिएबल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यू विद द फ्रेम वर्क ऑन ए गिवन प्रॉब्लम। मैंने अभी जैसे बताया आपको 2x + 3y, ये बताया था ना। 2x + 3y कोई पॉलिनोमियल है, इसमें मेरे x और y क्या है? वेरिएबल हैं। और 3z हो गया तो मेरा z भी वेरिएबल ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा वेरिएबल में वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखिए मान लो अपने पास कोई y = 3x + 4y, सॉरी 3x + 4, ये है ना, y = 3x + 4। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा मेरा? 3 × 1 3 हो जाएगा, +4 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। मैंने x = 1 पे y की वैल्यू जो हमें मिली है वो क्या हो गई? 7। क्या हो गया? y = 7 राइट। अब अगर मान लो x = मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? 3 × 2 = 6 + 4 y = क्या मिल जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो मेरा y भी चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ? x जो है, सॉरी y की वैल्यू जो है x पे डिपेंड कर रही है। मतलब x मेरा जो हुआ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। ठीक है, तो यही होता है मेरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए वेरिएबल विच मे टेक अप एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन टू इट इज कॉल्ड एन it is called an independent variable राइट। अब देखो एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये चीज़ देखो। एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट इज वन विच हैज़ द सेम वैल्यू इन एवरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल 2 5 × √7 एंड पाई। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट अपने पास है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक, एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी विच इज कंसिडर फिक्स थ्रू आउट ए पर्टिकुलर रेफरेंस और इन सम स्पेसिफिक केस, वाइल इन जनरल इट डज नॉट रिमेन फिक्स्ड। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होती है वो मेरी हमेशा फिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, देखो और करके एक डिफिनीशन और गिवन है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैन टेक एनी वैल्यू, इट इज डज नॉट ओपन इन एनी थिंग्स। देखो दिया हुआ है 3x + 5y = 8 है। सो हियर x कैन टेक ओनली 1 वैल्यू, इट इज कांस्टेंट। मीन्स क्या? अगर देखो 3x + 5 = 8 है। ठीक, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको केवल हम x की 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या? वो भी x = 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होकर जाएगी। ठीक, 3 × 1 = 3 + 5 = 8। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल बताया भी है। ए वेरिएबल विच एज्यूम इट्स वैल्यू इन कंसिक्वेंस ऑफ सम सेकेंड वेरिएबल और सिस्टम ऑफ वेरिएबल टेकिंग अप एनी सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वैल्यू दैट मे असाइन टू देम इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो मेरा देखो मैंने आपको अभी बताया था 3x + 4y, ये मान लो z है मेरा। ठीक, z = 3x + 4y। इसमें तो आप पहले देख लो मेरे वेरिएबल कौन कौन से हैं, x y और z।
और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा होगा? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल z होगा। देखो कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ और y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो z की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? तो इसी पर डिपेंड करेंगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ, y की वैल्यू 4 रखूँगा, फिर z की वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। मतलब देखो, अगर मैं x पुट करता हूँ x के प्लेस पे 3 1 जा 3 और y के प्लेस पे 2 पुट किया तो 4 2 जा 8, 8 + 3 11 आ जाएगा मेरा z की वैल्यू। ठीक, तो क्या हुआ, मेरा z क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और x हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डोमेन ऑफ वेरिएबल्स। डोमेन ऑफ वेरिएबल्स क्या है? इफ वी गिव द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x only those value which lie between x and x is equals to a and x is equals to b। मान लिया मेरे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, जो कि एक मेरे कोई सर्टेन वैल्यू गिवन है, रियल नंबर x इज इक्वल्स टू a से x इज इक्वल्स टू b, क्या है उसका रेंज है। ठीक है, देन ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू टेक कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड डोमेन एंड इंटरवल। ये इसको हम एक इंटरवल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरवल भी कई टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इस तरह से होते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, इस तरह से होते हैं। हम आपको आगे बताएंगे। देखो यहाँ पे ये चीज़, द डोमेन इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन इट एंड इट्स डिनोटेड बाई ए बी। देखो मान लो अपने पास कोई अगर हम कहता है कि भाई क्लोज इंटरवल लिखना है, तो क्लोज इंटरवल आप डिनोट करोगे कैसे? ए कामा बी। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, ए कामा बी, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। सॉरी ये ओपन होगा। एक सेकेंड जी, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्लोज इंटरवल ही होगा, जो मैंने अभी लिखा था इस तरह से, ये मेरा क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होगा? ए कामा बी, ये ओपन होगा। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा मेरा, एक सेकेंड, ये चीज़, ये मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाला क्लोज इंटरवल है, ये नीचे क्या है? ओपन इंटरवल। ठीक, तो देखो हम इसको रियल लाइन पर डिफाइन करेंगे, ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होता है। हम आपको एक और जनरल फॉर्म में बता देते हैं। ओपन इंटरवल मीन्स क्या? अगर मेरा कोई अगर कहता है कि भाई ओपन इंटरवल क्या होगा, तो जो मेरे ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड करेगा अपने अंदर। वो रियल लाइन पे देख लो आप। ओपन इंटरवल क्या? ओपन इंटरवल में नहीं इंक्लूड करेगा एंड पॉइंट, और जो क्लोज इंटरवल होगा उसमें एंड पॉइंट भी इंक्लूड करेगा। मतलब कि जो मेरा ए और बी है यहाँ पर, ये ओपन इंटरवल में नहीं कंटेन होगा। ए से बड़ा होगा, बी से छोटा, मतलब ए बी को इन्होंने छोड़ दिया है। जबकि क्लोज इंटरवल में ए भी आ जाएगा और मेरा बी भी आ जाएगा, एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप समझ लो, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट भी इंक्लूड होगा और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये रियल लाइन पर कोई मैंने ए टू बी ले लिया है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल मतलब ए तो इंक्लूड होगा बट बी नहीं इंक्लूड होगा मेरा रियल लाइन में। यहाँ पे देखो ये गिवन है, ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू, ए के इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा बट बी से छोटा होगा। ठीक है, इज लेस देन बी। ठीक, यहाँ पे देखो आप रियल लाइन पे। ठीक, और सेमी ओपन इंटरवल, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, मैं अब करेक्ट करा दे रहा हूँ। जी हाँ, देखिए ये सही है मेरा, मैंने जो सेमी ओपन यही होगा और सेमी भी ओपन भी यही होगा। ठीक है, मतलब कि जो मेरा एंड पॉइंट ए से ए को इंक्लूड किया है इसमें, ऊपर वाले में, इसमें एक सेकेंड, इसमें जो फर्स्ट वाला मेरा है इसमें ए को इंक्लूड किया है, इसमें पी को इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये मेरे सेमी ओपन हो जाएंगे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? देखो फंक्शन गिवन है, ए क्वांटिटी y इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी x इफ विद एवरी वैल्यू एज्यूम्ड बाई y। मतलब x की जो मेरी वैल्यू है अगर हम उसको y से डिनोट करते हैं, मतलब कि y अभी मैंने लिखा था y इज इक्वल्स टू 3x, मैंने x से डिनोट किया, सॉरी y से डिनोट किया, y इज इक्वल्स टू 3x, राइट। तो क्या होगा इसमें आप value assumed by x, we can associate one or several definite value of y, right? Here the variable x is called the independent variable and the function in term the dependent variable। ठीक है, मतलब कि अगर
मैंने कोई x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो ब्लैक में लिखा है आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, ठीक। हियर द वेरिएबल x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द फंक्शन इन टर्म द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को मैंने चूज किया है। फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं बट मैंने इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैंने देखा उसको मैंने लाया हूँ, ठीक है। देखो कांस्टेंट फंक्शन फर्स्ट मेरा है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का नाम सुनते ही आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ए कांस्टेंट फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसका डोमेन हो जाएगा अपने पास, डोमेन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, रियल लाइन पे पॉजिटिव इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव जो मेरा होगा ये कांस्टेंट, ठीक है। एंड इट्स रेंज इज सिंगल रियल नंबर से, ठीक। ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है अपने पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है? द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर एम एंड सी आर कांस्टेंट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। मीन्स मतलब जो मेरे इक्वेशन है उसकी डिग्री अगर लीनियर मीन्स फर्स्ट डिग्री की हो जाएगी तो वो मेरा लीनियर फंक्शन हो जाएगा, ठीक। क्वाड्रेटिक फंक्शन सेम एज, अगर मेरे गिवन इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक। देखिएगा यहाँ पे द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द सेकेंड डिग्री इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो होने चाहिए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट। अब देखिएगा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन मीन्स रेशनल नंबर आप तो पढ़े होंगे जो कि जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेम एज रेशनल फंक्शन। ए फंक्शन डिफाइंड बाय द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल इन एक्स इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन ऑफ एक्स। एग्जाम्पल अपने पास एक गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बाई 2, ठीक। ये मेरा क्या हो गया? रेशनल फंक्शन। इट इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ विच द डोमेन इज द सेट। मेरा डोमेन क्या होगा? देखो डोमेन यहाँ पर हमने कैसे फाइंड किया, इन्होंने जो लिखा है माइनस इन्फिनिटिव कामा -2 यूनियन ऑफ -2 कामा इन्फिनिटिव ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सपेक्ट -2। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे मेरे नीचे जो है x प्लस 2 गिवन है, ठीक। मान लिया मैंने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आपकी ये जो रेशनल फंक्शन है इसमें x प्लस 2 अगर 0 हो जाता है तो मेरा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक। कैसे? 1 अपॉन ये किसी की पावर में किसी भी संख्या में किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो वो इन्फिनिटिव दे देगा। तो मतलब क्या x प्लस 0 मेरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू -2 नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है डोमेन में। मतलब x इज इक्वल टू -2 हमें नहीं लेंगे तभी यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर मैंने x इज इक्वल टू -2 ले लिया तो मेरा इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो वही कह रहा है इन्होंने। देखो यार एक सेकेंड, ये चीज़ अब देखिए यहाँ पे, इट इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ विच द डोमेन -2 इज द सेट माइनस इन्फिनिटिव टू -2 यूनियन ऑफ -2 कामा इन्फिनिटिव, ठीक है। ये चीज़ हुआ मेरा। ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड एंड इवन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हो। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। मान लो मेरा कोई फंक्शन है, एग्जांपल से आप देख लो क्या हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है मेरा। पहले हम इवन फंक्शन की बात करेंगे। इवन फंक्शन की कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगर हम फंक्शन में एक्स जो मेरा है अगर वो माइनस लेंगे तब भी मेरा पॉजिटिव आए तो वो फंक्शन मेरा इवन फंक्शन होगा, राइट। तो देखिए कैसे, मैंने एग्जांपल ले लिया एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो मैंने पुट कर दिया -x, तो मेरा हो गया cos -x। आपको ऑलरेडी पता है cos -x या cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, ठीक। तो cos x हो जाएगा, मतलब क्या पॉजिटिव आ गया। मैंने निगेटिव लिया फंक्शन में तो वो पॉजिटिव दे दिया। इट मीन्स क्या, यह मेरा जो फंक्शन है
cos x, ये मेरा इवन फंक्शन होगा, राइट। इसी तरह हम ऑड फंक्शन देखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन क्या, अगर मैंने कोई फंक्शन लिया उसमें मैं माइनस के साथ उसको अगर फंक्शन में लिखता हूँ तो अभी फिर भी वह फंक्शन उसके बाद भी माइनस आ जाए तो वह फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, राइट। देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मैंने लिया है फंक्शन यहाँ पे, हाँ लिखा, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने लिया है, और फिर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस जब पुट किया एक्स के प्लेस पे तो क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस एक्स का आप अगर क्यूब करोगे ना तो फिर भी वही आएगा, क्योंकि ये पावर जो है इसकी ऑड है। अगर 2 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक। तो क्या आ गया, माइनस एक्स का क्यूब आ गया, ठीक। ये क्या हुआ, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। ये मेरा एक ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी इसमें अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। एंड इसके बाद हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने एक अच्छे से टॉपिक के जो आपके सिलेबस में, ये एक्चुअली मैं बेसिक इसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि हम इन सब चीज़ों का अगर आगे यूज करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो हम बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।